चलो अभी हम ये वाला चैप्टर देख ले, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। उसके बारे में जैसे जैसे मैंने बोला था कि जैसे जैसे नए टॉपिक्स आएंगे उससे रिलेटेड मैं आपको फॉर्मूलाज बताती रहूँगी, ठीक है। तो देखो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय रोटेटिंग व्हील इन 1 मिनट, बस ये याद रख लो, जैसे ही प्रॉब्लम आएगा उस वक्त देख लेंगे। मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने किए हैं, इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट डिवाइडेड बाय सर्कमफरेंस ऑफ व्हील। आगे, लेंथ ऑफ एन आर्क विच सबटेंड्स एन एंगल थीटा डिग्री एट द सेंटर। सबसे पहले तो आर्क किसे बोलते हैं या फिर सेक्टर किसे बोलते हैं ये पहले देखेंगे। देखो यहाँ पर एक सर्कल लिया है हमने जिसका सेंटर है O, और ये रेडियस R, ये वगैरह कुछ सब कुछ छोड़ दो, बस ये जो आपको दिख रहा है ना पॉइंट A C से लेकर B तक, राइट, तो इसको आप बोलेंगे आर्क ACB। समझ रहा है, आर्क ACB। और दूसरी जो है ये जो कवर कर रहा है ना, इन दोनों A और B के पॉइंट को जो कवर कर रही है ये रेडियस, उसके बीच की जो ये आर्क है ना उसको बोलेंगे आर्क ACB। ये छोटी वाली आर्क है। और एक आर्क आपको दिखाई देगी ADB, आर्क ADB। ये छोटी वाली आर्क है इसीलिए बोलते हैं इसको माइनर आर्क, और ये बड़ी वाली आर्क है इसीलिए बोलेंगे मेजर आर्क, ठीक है। ये आर्क जो है वो बंधी हुई है इस रेडियस से, और इसके बीच का जो एरिया है ना, मतलब ये पूरा पोर्शन, इसको बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर को कैसे लिखोगे आप, सेक्टर OACB, राइट, सेक्टर OACBO, ठीक है। ये हो गया आपका सेक्टर। तो क्वेश्चंस क्या क्या पूछते हैं, लेंथ ऑफ आर्क भी पूछेंगे, इसकी लेंथ कितनी है, या फिर ये जो सेक्टर है ना ये पूरा, इसका एरिया बताओ, ठीक है। मतलब ये सब क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। याद क्या रखना है, बस सेक्टर क्या होता है, लेंथ आर्क क्या होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके लिए क्या बोला है, देखो यहाँ पर, लेंथ ऑफ आर्क विच सबटेंड एन एंगल थीटा डिग्री एट द सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने एंगल कितना सबटेंड किया है, थीटा, रेडियस है। सो इसका एरिया जो है, लेंथ ऑफ आर्क बोल रही हूं मैं। सो इसकी लेंथ ऑफ आर्क, ये वाली आपकी आर्क है, ये जो आर्क की लेंथ है ना ये वाली, ये रेड वाली, इसका फॉर्मूला है पाई आर थीटा डिग्री अपॉन 180 डिग्री। देखो यहाँ पर डिग्री क्यों मेंशन किया है, क्योंकि थीटा जो है, एंगल जो है वो रेडियन में भी होता है और डिग्री में भी होता है एंगल, है ना। सो यहाँ हमें यूज करना है डिग्री वाला एंगल। सो ये है आपकी लेंथ ऑफ आर्क। फिर पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर, ये तो बहुत सिंपल है। पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर क्या आएगी, पेरीमीटर क्या होती है, ये जो आपकी बाउंड्री है ना उसकी लेंथ निकालनी होती है आपको। ये देखो, ये है आर, ये भी है आर, और ये है लेंथ ऑफ आर्क, समझ में आ रहा है। सो इसकी पेरीमीटर क्या होगी, आर प्लस लेंथ ऑफ आर्क, जो कि आ गया आपका आंसर 2r। और लेंथ का फॉर्मूला अभी हमने देखा था पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, राइट। सो ये हो गई लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ आर्क, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया, पेरीमीटर मतलब बस बाउंड्री काउंट करना, एरिया मतलब इसके बीच का ये जो पूरा सेक्शन है ना वो निकालना। तो उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, ठीक है। आगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर।
इज इक्वल टू, ओके नो प्रॉब्लम। देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बोला है, कोई बात नहीं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मतलब ये वाला पोर्शन। देखो अभी हाँ ये बताना रह गया, जैसे कि मेजर आर्क माइनर आर्क होता है उसी तरीके से मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर भी होता है। ये जो है ये रेड वाला वो छोटा सा है, वो माइनर है, और ये जो बड़ा वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये पूरा एरिया, इसको बोलेंगे आप मेजर सेक्टर। तो इसका नाम क्या है, ए डी सॉरी, या फिर कहीं से भी आप काउंट करो कोई बात नहीं, ओ ए डी बी ओ। सो इसका एरिया कैसे निकालोगे आप, है ना, टोटल एरिया सर्कल के एरिया का स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस टोटल एरिया मतलब ये पूरा पोर्शन निकले, इसमें से ये टुकड़ा निकाल दो, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ओ मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सिंपल सा बात है, राइट ओके। ये तो हो गई आपकी प्राइमरी नॉलेज। अब आगे हम जाएंगे इस इनकी प्रॉब्लम की ओर। देखो, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग and justify your choice. If the perimeter and area of circle are numerically equal, then the radius of the circle is। इतना सिंपल है। देखो पहले तो उन्होंने जो कंडीशन दी है ना उस कंडीशन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना आना चाहिए। पेरीमीटर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, मतलब दोनों ही सर्कल का ही दिया है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होती है, ये वाली, मतलब पेरीमीटर मतलब ही सर्कमफरेंस है, ठीक है। तो सर्कमफरेंस कितना होता है, 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और आर तो सेम ही है, सो पाई पाई कैंसिल। अब देखो आर एक एक आर कैंसिल नहीं करना, उसमें भी मीनिंग है। चलो देखते हैं, इसको लेके जाओ आप आर एच एस की तरफ, आर स्क्वायर माइनस 2r इक्वल्स टू हो जाएगा 0। सो एक आर कॉमन निकालोगे तो अंदर रहेगा r माइनस 2 इक्वल्स टू 0, मतलब एक तो r इक्वल टू 0 आएगा या फिर r माइनस 2 इक्वल्स टू 0 मतलब r इक्वल टू 2 आएगा। लेकिन r की वैल्यू 0 नहीं होती, 0 रेडियस वाला कहाँ होता है भाई सर्कल, है ना, वो तो पॉइंट आ गया, मतलब रेडियस इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। सो आंसर आएगा आपका ए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ओके ये सेकेंड वाला, अब ये एक्सरसाइज 12.2 देखेंगे। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस दिस एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज दिस, मतलब 60 डिग्री। पहले तो ये है आपका सर्कल, ये है एंगल, उन्होंने कितना दिया है 60 डिग्री है, और रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ओ ए बी सी ओ, और इसका एरिया का फॉर्मूला अभी हमने देखा है, क्या है, एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, राइट। सो ये कितना आएगा, पाई आर का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर इनटू थीटा है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360। बस कैलकुलेट करो अभी, ये आएगा 6, ठीक है। पाई 6 का स्क्वायर को लिखो 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6, है ना, ये आएगा, ओके कोई बात नहीं, 3.14 इंटू 6, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेक्टर आएगा 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, सेकेंड वाला, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। देखो
अब आप बोलोगे कि सरकमफरेंस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दिया है, मतलब क्या निकालना है? कोई बात नहीं, पहले तो आप सर्कल ड्रॉ करो, उसमें से एक क्वाड्रेंट निकालो। हर एक एक क्वाड्रेंट है, किसी तो एक क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है, मतलब आपको निकालना है ये वाला एरिया, राइट? ओ ए सी बी, राइट? मतलब ये क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको सेक्टर, सेक्टर ओ ए सी बी ओ, वेर थीटा इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर? 90 डिग्री है। और सरकमफरेंस दिया है, याद रखो सर्कल का सरकमफरेंस दिया है, हमें रेडियस निकालनी होगी गिवन। या फिर पहले आप एरिया ऑफ सेक्टर लिखो, एरिया ऑफ सेक्टर आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, लेकिन हमें आर नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने दिया है 2 पाई आर इज इक्वल टू 22, मतलब ये देखो कैंसिल हो गया, आर है हमारा 11 अपॉन पाई। देखो यहाँ पर कैलकुलेट मत करो, पाई से डिवाइड करना 3.1 से बिल्कुल मत करो, क्योंकि पाई को वैसे ही रखो, कहीं ना कहीं वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ तो हम लास्ट में उसको कैलकुलेट करेंगे। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर, मतलब 11 अपॉन पाई का स्क्वायर, मैं उसको 2 बार लिखूंगी, इनटू थीटा कितना है, चलो यहाँ लिख देती हूँ मैं थीटा को 90 डिग्री, डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, ये 9 4 आएगा, ठीक है। एक पाई तो कैंसिल हो गया, फाइनली क्या आ गया है यहाँ पर 11 इंटू 11 अपॉन, ये 11 है, पाई इंटू 4। अब क्या करो, पाई को आप 22/7 ऐसे लिखो, कैलकुलेशंस थोड़े से आसान हो जाएंगे। ये देखो यहाँ देखो, हमने क्या कर दिया, 11 2 जा, ठीक है, ऊपर रह गए 11 इंटू 7 77/8, इसका आंसर आ गया 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ये वाला अभी थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक is 14 centimeter and area swept by the minute hand in 5 minutes. Find. ओ कोई बात नहीं, पहले हम निकालेंगे एक सर्कल। सो देखो यहाँ पर पहले तो दिया है उन्होंने, ये मतलब एक वॉच है, उसमें मिनट हैंड जो है वो 14 सेंटीमीटर का है, मतलब हमें वो जो दिया है उन्होंने रेडियस दी है, वो इसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर, सेंटर ओ। फाइंड एरिया स्वेप्ट बाय, ये भी 14 है, ये उसने क्या किया है, मिनट हैंड क्या कर रहा है, चलो मिनट हैंड पहले मान लो यहाँ पर मिनट हैंड था, उसने एरिया कितना किया है, वो 5 मिनट आगे चला गया है, ठीक है। मैंने कुछ ज़्यादा ड्रॉ कर लिया, कोई मतलब कोई बात नहीं, लेकिन चलो वॉच का एग्जाम्पल है तो हम अच्छे तरीके से लेंगे। चलो ये क्या हो गया, मिनट हैंड 5 मिनट्स आगे चला गया, उसने कुछ तो एंगल ट्रैवल किया होगा, वही हमें निकालना है। ये देखो अब शुरू शुरू में ये प्रॉब्लम जो है वो आपको नए या फिर एकदम से हर एक नया दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम आगे बढ़ेंगे ना वही रिपीट होने वाला है, जो इसीलिए जो प्रॉब्लम अभी मैं ले रही हूँ उसको आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से लॉजिक समझ में लेना है आपको। ए बी, चलो सी, मतलब यहाँ हमें क्या निकालना है, फाइंड एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। इसने जो एरिया ट्रैवल किया है ना, मतलब कवर किया है, ट्रैवल नहीं, डिस्टेंस ट्रैवल होता है, ये जो एरिया उसने ट्रैवल, अगेन
एरिया कवर किया है वो एरिया निकालना है, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है, राइट। सो पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमें चाहिए रेडियस और थीटा, जो कि नहीं दिया। तो हमारा काम है एरिया मतलब एंगल निकालना। एंगल कैसे निकालोगे? देखो, ये वॉच का जो मिनट हैंड है ना, यहाँ मैं निकालती हूँ। ये वॉच का मिनट हैंड जो है, सपोज 12 पर है, वो अगर ये एक 360 डिग्री कंप्लीट करता है कितने टाइम में? 1 आवर में। समझ में आ रहा है? मिनट हैंड जो है 12 पे था, 1 पे गया, 2 3 4 5 6 7 8, वापस 12 पर आ गया, मतलब उसने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है, एंगल सबटेन किया है, वो है 360 डिग्री। कितने टाइम में? 1 आवर में। ओके, इन 60 मिनट्स इट ट्रेवल्स 360 डिग्री, है ना। और हमें निकालना है ये 5 मिनट्स में कितना ट्रैवल करेगा, राइट। सो 5 मिनट्स में ये कितना ट्रैवल करेगा, या फिर आप 1 मिनट का भी निकाल सकते हो, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कुछ भी करो, कोई आसा मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अभी इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर से देखो, 60 मिनट में 360 डिग्री ट्रैवल कर रहा है, तो 5 मिनट में कितनी डिग्री? x इंटू 60 इज इक्वल टू 360 इंटू 5। x इज इक्वल टू आएगा 360 इंटू 5 अपॉन 60, राइट। सो x इज इक्वल टू आएगा 30 डिग्री, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई रेडियस है 14 इंटू 14 इंटू एंगल है 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 360। ये आए 0 0 हो गया कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब कैलकुलेशन आसान है, पाई को कन्वर्ट करो 22/7, 14 इंटू 14, ठीक है, राइट, ठीक है। सो इसका आंसर आ गया 14/3। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो आप सॉल्व कर सकते हो। ये आएगा 4.66। अब ये वाला देखो, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtend right angle at the center, find area of corresponding minor segment आणि मेजर सेक्टर। कोई बात नहीं, पहले तो एक एक हम देखेंगे इसको। उसके लिए हमें लगेगा एक सर्कल, ठीक है। क्या बोला है आगे? अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, देयर इज अ कॉर्ड, उसको नाम देंगे हम ए बी, और रेडियस है यहाँ, जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, सबटेन राइट एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। चलो एक क्वेश्चन हम देखेंगे इसका। सेगमेंट मतलब क्या होता है? चलो, ये एक कॉर्ड है ए बी, ये डिवाइड कर रहा है सर्कल को 2 पार्ट्स में। ये जो छोटा पार्ट्स है, बस ये जो लाइन है उसको आप बोलते हो कॉर्ड, लेकिन इसने जो एक इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है ना, उसको आप बोलोगे सेगमेंट। जैसे कि ये है सेगमेंट ए सी बी, छोटी वाली है इसीलिए माइनर। ए डी बी, ये भी एक सेगमेंट है बड़ी वाली, इसीलिए मेजर, राइट।
पहले हम देखेंगे जो कि आसान है वो पहले हम सॉल्व करते हैं। मेजर सेक्टर का एरिया निकालना। मेजर सेक्टर कौन सा है? चलो इसको हमने सी दिया तो इसको नाम देंगे डी। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है हमें। ए ओ ए डी बी ओ, ओ ए डी बी ओ। इसका कैसे निकालते हो एरिया? टोटल सर्कल का एरिया, उसमें से आप ये जो माइनर सेक्टर है ना उसका सबट्रैक्ट करो। ठीक है, पाई आर स्क्वायर में एरिया ऑफ सेक्टर कितना आता है इसका? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, राइट। अगर आप पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकालोगे तो अंदर रहेगा 1 माइनस थीटा अपॉन 360, और हमारे पास रेडियस है 10 और एंगल है 90 डिग्री। ये आएगा 9 4 जा 90 4 जा 3.14 इंटू 100 इंटू 1 माइनस 1/4। चलो ये कितना आएगा? ये देखो 314 इंटू 4 माइनस 1 3/4, राइट। चलो ये 4 से आप डिवाइड करो 340 को, ये आएगा 78.5 इंटू 3। इसका मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे ना तो ये इस तरीके से आएगा, राइट। 235 ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ये तो हो गया मेजर सेक्टर का एरिया, लेकिन आगे आपको निकालना है माइनर सेगमेंट का एरिया। माइनर सेगमेंट मतलब ये है ए सी बी, ठीक है। देखो लॉजिक आपको लगाना है और उससे आंसर जरूर मिलेगा, क्योंकि यही क्वेश्चंस आगे रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। चलो इसको हम कर देंगे कट। आगे देखो, हाँ क्या बोला है, इसका ही बस इतना ही एरिया चाहिए और इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। सो आप क्या करोगे, देखो आप क्या करोगे, अभी ध्यान से देखो, आपको चाहिए रेड वाला पोर्शन, ठीक है। आप पहले क्या कर सकते हो, ये पूरा सेक्टर का एरिया निकालो, जो कि आपको ये पूरा ब्लैक वाला सेक्शन मिलेगा आपको, ठीक है, ये मिलेगा। और उससे क्या करो आप, ये जो पूरा ब्लैक वाला है उससे आप ये ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, राइट। ये ट्रायंगल का अगर सबट्रैक्ट कर दिया तो क्या रहेगा आपके पास, सेगमेंट का एरिया। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। पहले आपको क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या नाम है इसका, ACB, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ, और सेक्टर कौन सा है इसमें, ओ, नाम भी लिखा करो, OACBO। और ट्रायंगल कौन सा आ रहा है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल, OAB, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या आता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ बेस, ठीक है। बेस और राइट एंगल ट्रायंगल में ये सेम है, ठीक है। बस रेडियस कितनी है, 10 है, मतलब पाई इंटू 10 स्क्वायर 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 माइनस 100/2।
देखो कैलकुलेशन को अगर इजी करना है तो कॉमन निकालना सीखो। 100 मैंने कॉमन निकाला, ये आया 4, मतलब 3.14 अपॉन 4 माइनस 1/2। ठीक है, अब कैलकुलेशन करो आप, ये कितना हो जाएगा 6 2 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 8। चलो इनका सब्ट्रैक्शन कितना आता है 100 इंटू 2.28 अपॉन 8। ओके, 100 से इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 228 अपॉन 8। सो इसका आंसर आएगा 28.5।